ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी घोषित की। 12वीं की 20 और 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी। तेलंगाना में आज 37 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन माओवादियों पर 1 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि नई श्रम संहिता आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। और नागपुर में होने वाली यूनिटी मार्च में छत्तीसगढ़ से भी 72 युवा शामिल होंगे। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी घोषित कर दी है। मंडल के अनुसार 12वीं की परीक्षा 20 फरवरी से शुरू होगी, जो 18 मार्च तक चलेगी। वहीं 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होकर 13 मार्च तक होंगी। दोनों परीक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएंगी। इसी तरह शारीरिक प्रशिक्षण पत्रोपाधि परीक्षा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन 20 फरवरी से 28 फरवरी तक होगी। गौरतलब है कि पिछले साल 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हुई थीं। तेलंगाना के हैदराबाद में आज 37 माओवादियों ने पुलिस महानिदेशक शिवधर रेड्डी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन माओवादियों पर कुल 1 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में कोयादा संबैया उर्फ आजाद, अप्पासी नारायण उर्फ रमेश और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य मुचाकी सोमड़ा उर्फ एर्रा जैसे बड़े नाम शामिल हैं। एर्रा को अभी हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए नक्सली कमांडर हिड़मा का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता था। भारतीय मजदूर संघ ने 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने का स्वागत किया है। मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि ये आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिक सशक्त होंगे और अनुपालन आसान होगा। भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे पुराने थे, आज काम की दुनिया बदल रही है, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहां से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर चिप निर्माता कंपनी पॉलीमेटेक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 1143 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। 1.5 लाख वर्गफीट क्षेत्र में बनने वाला यह प्लांट वर्ष 2030 तक 10 अरब चिप्स का उत्पादन करेगा, जो टेलीकॉम, 6G, 7G, लैपटॉप, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उभरती तकनीकों में उपयोग होंगे। इस प्लांट से प्रदेश के अनेक युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिल रहा है। कंपनी ने प्रदेश के चयनित 12 युवाओं की पहली सूची जारी की है, जिनमें अधिकांश इंजीनियरिंग और कॉमर्स के छात्र शामिल हैं। इन युवाओं को चेन्नई सहित एस्टोनिया, सिंगापुर और फ्रांस के वैश्विक कंपनियों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग की स्थापना से प्रदेश के विकास में एक नया तकनीकी अध्याय जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप छत्तीसगढ़ अब उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर निवेशक को पूर्ण सहयोग और हर युवा को विश्व स्तरीय कौशल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा को छत्तीसगढ़ का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार महाधिवक्ता प्रफुल्ल कुमार भारत का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। गौरतलब है कि विवेक शर्मा बिलासपुर हाईकोर्ट में करीब 21 साल से वकालत करते आ रहे हैं। पिछले 2 वर्षों से वे अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। नीति आयोग द्वारा नियुक्त बस्तर जिले के नोडल अधिकारी और संयुक्त सचिव शोभित जैन ने बस्तर आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर श्री जैन ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत निर्धारित जिला और ब्लॉक स्तरीय चयनित इंडिकेटर्स की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन और प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, आधारभूत संरचना और वित्तीय समावेशन सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों के लक्ष्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने जिले और ब्लॉक में आकांक्षी कार्यक्रमों के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दी और समस्याओं के संबंध में उन्हें अवगत कराया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर।
खैरागढ़ में आयोजित 3 दिवसीय खैरागढ़ महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि खैरागढ़ की सांस्कृतिक धरोहर न केवल छत्तीसगढ़ की पहचान है, बल्कि ये भारत की विविध कला पद्धतियों का जीवंत केंद्र भी है। समारोह को संबोधित करते हुए रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खैरागढ़ भारत की कला राजधानी के रूप में उभर रहा है और ये महोत्सव आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करेगा। महोत्सव के अंतिम दिन शास्त्रीय संगीत और लोक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा नागपुर में आयोजित यूनिटी मार्च में भारतीय युवा मोर्चा भाजयुमो के प्रदेश भर से चयनित 72 युवाओं का दल भाग लेगा। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिहा ने आज रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि ये दल कल 23 मार्च को रायपुर से नागपुर के लिए रवाना होंगे। इस दल को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। छत्तीसगढ़ के युवा मोर्चा के जो साथी हैं, प्रत्येक जिले से 2 की संख्या में, और ये जो 2 की संख्या है पूरे देश भर के जिलों से है। हमारी जो टीम है वो नागपुर में नर्मदा प्रवाह में सम्मिलित होगी और वहां से 6 राज्यों के युवा मोर्चा के साथियों के साथ में 7 दिन के बाद करमसद पहुंचेंगे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का गांव है, वहां पे विजिट करेंगे। उसके बाद जो एकता नगर है केवड़िया, वहां तक पद यात्रा करके हम पहुंचेंगे और बीच बीच में जो शहर पड़ेंगे, जैसे नागपुर से जब यात्रा निकलेगी तो बैतूल के बाद इंदौर, गोधरा, आनंद, जहां पर करमसद उनका गांव है। सूरजपुर जिले में एक नए पूरक पोषक आहार निर्माण संयंत्र की शुरुआत की गई है। ये संयंत्र भैयाथान विकासखंड के दर्रीपारा में आकांक्षा स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। संयंत्र का शुभारंभ कल महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने किया। इस अवसर पर श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि इस आधुनिक संयंत्र से मीठा शक्ति आहार और नमकीन पौष्टिक दलिये का उत्पादन होगा, जिसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों को गुणवत्ता, सुरक्षित और पोषक पूरक आहार उपलब्ध कराना है। इस संयंत्र के माध्यम से भैयाथान परियोजना के अंतर्गत आने वाले 366 आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित रूप से मीठा शक्ति आहार और नमकीन पौष्टिक दलिया उपलब्ध कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कोरबा जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। जगदलपुर में आज शाम एक सड़क दुर्घटना में 2 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार एमबीबीएस के 2 विद्यार्थी मोटरसाइकिल से जगदलपुर से डिमरापाल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। सक्ती जिले के ऋषभ तीर्थ और सलीहा भाटा क्षेत्र में हाथियों का एक दल विचरण कर रहा है। हाथियों ने खेतों में धान की खड़ी फसल रौंद दी है। वन विभाग ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है। साथ ही विभाग द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को हाथियों से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है। किसानों ने सरकार से फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है। जगदलपुर में आज से बस्तर ओलंपिक के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हुई। इसमें बस्तर जिले के 7 विकासखंड के 1800 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। 2 दिवसीय इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बस्तर सांसद महेश कश्यप ने किया। नारायणपुर में आयोजित 19वां सेल खेल मेला आज संपन्न हो गया। भिलाई इस्पात संयंत्र और रामकृष्ण मिशन आश्रम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस खेल मेला में फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो-खो, बास्केटबॉल और दौड़ जैसी अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में नारायणपुर, अबूझमाड़, अंतागढ़ और रावघाट खदान क्षेत्र के 38 विद्यालयों के लगभग 1500 छात्रों तथा रामकृष्ण मिशन विद्यालय के 1500 छात्र छात्राओं सहित 3000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। कवर्धा स्थित भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में अंशधारी सदस्यों को रियायती दर पर शक्कर का वितरण 29 नवंबर तक किया जाएगा। अवैध धान के विक्रय पर रोक लगाने के लिए गठित उड़नदस्ता दल ने कबीरधाम जिले में 11 लाख रुपए से अधिक मूल्य का 441 क्विंटल अवैध धान जब्त किया है। और कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य के चिल्फी परिक्षेत्र में वन विभाग की टीम ने 2 इंडियन बाइसन के अवैध शिकार के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की समय सारणी घोषित की। 12वीं की 20 और 10वीं की परीक्षा 21 फरवरी से शुरू होगी।
तेलंगाना में आज 37 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन माओवादियों पर 1,40,00,000 रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। भारतीय मजदूर संघ ने कहा कि नई श्रम संहिता आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है और नागपुर में होने वाली यूनिटी मार्च में छत्तीसगढ़ से भी 72 युवा शामिल होंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।